ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और आज हम लोग करेंगे बेसिकली HTML बेसिक एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हमारे पास। बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और काइंडली एक चीज़ अभी स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए कि जो भी पिछली अभी बेसिक वीडियोज़ इंट्रोडक्शन हमने किए हैं तो उसमें आप लोगों को ठीक से सब समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी बता दो, तो मैं अपना जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है सारा वो मैं और बेटर करूँगा। और अगर अच्छी तरह समझ आ रहा है तो कमेंट्स में मेंशन करो कि हाँ भाई समझ आ रहा है, मैं अच्छा पढ़ा रहे हो आप, तो थोड़ा सा मेरे को भी रात को सुकून आए, नींद अच्छी आए। एनीवेज, सो एक चीज़ याद रखना कि हर कोड को जितना ज़्यादा टाइप करके प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। So let's start with HTML basic examples. In this chapter we will show some basic HTML examples. Don't worry if you use tag you don't learn about it. देखो अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, बेसिकली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, देखने वाले हैं ये सब काम कैसे करता है। और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होंगे जो आपने कभी अभी तक सीखे नहीं होंगे बेसिकली अभी एज अ स्टार्टर। सो उससे घबराना नहीं है, मतलब उसको टोटली इग्नोर मारो। जैसे आप अपने रिलेटिव्स के क्वेश्चन पूछने पे कि हाँ बेटा कितने नंबर आए, तो उसको हम लोग जैसे इग्नोर मारते हैं ना, वैसे ही इग्नोर मारना है, ठीक है, ज़्यादा उस वे में नहीं। सो HTML डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे बात हो रही है कि HTML डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखो ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं और ये बार बार क्यों आ रही हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारा बेस होता है और वो बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो HTML के अंदर भी जो ये हमारे बेसिक कुछ टैग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना, इनकी वर्किंग स्टाइल हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें आगे इन फ्यूचर जाके कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सो ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होना चाहिए। बेसिकली ये क्या करेगा कि ये डॉक टाइप मतलब डिफाइन कर रहा है। हमने लास्ट आपको याद होगा कि पढ़ा था कि उसमें ये बताया जा रहा है कि ये कौन सा वर्जन है, HTML5 यूज़ कर रहे हैं, तो ये ब्राउज़र को हमें पता चल जाता है। लेकिन देखो यहाँ क्या होता है, जैसे गूगल क्रोम है और आप जितने भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, मैं जैसे सफारी यूज़ कर रहा हूँ, तो इन ब्राउज़र्स का काम क्या है, इन कोड्स को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले दिखाना, राइट। तो जब ब्राउज़र को यहाँ पे डॉक टाइप HTML ऐसे नज़र आता है तो ब्राउज़र को कमांड आ चुकी होती है, क्योंकि देखो जो ब्राउज़र जिस कंपनी ने बनाया है वो कंपनी ने इन सारी लैंग्वेजेस, इन सारे कोड्स को ध्यान में रख के ब्राउज़र को बनाया कि ये इसको भी पढ़ सकता है, इसको भी पढ़ सकता है। सो जो गूगल क्रोम है उसका ये मतलब नहीं है कि उसने गूगल क्रोम बना दिया और छोड़ दिया, नहीं। गूगल क्रोम को दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो ब्राउज़र बेस्ड चलती हैं, कुछ भी, उन सबको समझना पड़ता है, उनको अडोप्ट करके अपने सिस्टम में ऐड ऑन करना पड़ता है ताकि ब्राउज़र में जब भी कोई HTML5 चलाएगा तो वो कोड प्रॉपर वे में वो रन करे। अगर ब्राउज़र कंपनी लाइक गूगल क्रोम जैसे सुंदर पिचाई का ये प्रोडक्ट है, बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गूगल क्रोम है वो जब सुंदर पिचाई ने गूगल को ज्वाइन किया था तो उसमें सुंदर पिचाई को गूगल क्रोम का ही प्रोजेक्ट मिला था डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। तो वो इतनी बखूबी उन्होंने किया था, दैट्स वाई उनको इस रिवॉर्ड में बेसिकली CEO ऑफ गूगल बना दिया गया था, बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट गूगल क्रोम था वो काफ़ी अच्छी तरीके से दुनिया में चल रहा था और टॉप एक ब्राउज़र बन गया था। सो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे मतलब ब्राउज़र को ये सब पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो हमें ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि ये जो डॉक टाइप यूज़ हो रहा है ये हमारा HTML5 यूज़ हो रहा है। इसी तरह से द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिंस विद द HTML टैग एंड एंड्स विद द HTML टैग, ठीक है। यहाँ पे यही बात है कि जो चीज़ ओपन हो रही है वो क्लोज हो रही है। बार बार इन चीज़ों के ऊपर इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कोड स्टार्ट करने से पहले। और इवन मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा कि कोड लिखना है तो अपनी आदत कैसे डालनी है कि हमें इन फ्यूचर इंडस्ट्री में जाते हैं, हम कंपनीज में जाते हैं, जॉब करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तो जब भी हमने कोड करना है तो उसको करने का एक प्रोफेशनल तरीका क्या है कि उसमें कभी भी आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी, राइट। द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी। सो यहाँ पे ये चीज़ जो मेंशन की विजिबल पार्ट, इट मीन्स कि जो बॉडी के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम यूजर्स को दिखा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो इस टाइप से ये हमारा कोड होता है। डॉक टाइप HTML मेंशन करना है, HTML ओपन, HTML क्लोज। देखो अब यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम का आप लोग कभी भी वो मत करना, इट्स ऑल अबाउट टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये मत समझो वीडियो लंबी हो रही है या मैं ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ। वो देखो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे को बोलना पड़ेगा, मेरे को एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा, तो वो मेरी फीलिंग्स को समझो आप लोग, ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को सिंपली डॉक टाइप HTML यहाँ पे मेंशन करना है,
ठीक है, सिंपल डॉक टाइप HTML सिंपल मेंशन किया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये चीज इतनी करने के बाद आपने अब यहाँ पे क्या करना है, वेट एक सेकेंड, देखो सो डॉक टाइप HTML मेंशन किया। इसके बाद हमेशा याद रखना कि एक सिस्टम में चलना है। सबसे पहले यहाँ पे HTML क्लोज ओपन किया हमने, यहाँ पे ओपन करने के बाद इसको साथ के साथ ही यहाँ पे लाइक एंटर करो, साथ के साथ ही यहाँ पे इसको HTML को क्लोज करो। ठीक है, ये क्लोज मतलब ये मत सोचो कि पहले मैं लाइक कुछ स्टूडेंट क्या काम करते हैं, HTML किया उसके बाद अच्छा हेड आता है, HEAD हेड लिखा, अच्छा हेड के अंदर फिर टाइटल आता है तो यहाँ पे टाइटल कर दिया, फिर टाइटल के बाद यहाँ पे चलो हमने कुछ लिख दिया टाइटल में, फिर हमने क्या किया, अब जाके यहाँ पे टाइटल क्लोज कर दिया। अब टाइटल के बाद हमारा लाइक बॉडी स्टार्ट होता है तो हमने यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर दिया। अब देखो यही गलती होती है कि जल्दबाजी में और अगली चीज स्टार्ट करने के चक्कर में मैंने ये टाइटल से ऊपर जो हेड था इसको क्लोज करना मैं भूल गया। तो इस चक्कर में, ये तो अभी छोटा सा कोड है, जब यहाँ पे 5-5 हजार लाइन के कोड्स होते हैं ना तो आप कभी भी जिंदगी में मतलब भूल जाओगे बिल्कुल कि यार ये स्टार्ट कौन से स्टार्ट, कितने मतलब हंड्रेड्स ऑफ लाइक डिव टैग्स होंगे बीच में जो ओपन हुए होंगे, पता नहीं किस किस को कहाँ ढूंढोगे भाई। वो मेले में मतलब वो जुड़े भाइयों की तरह सब एकदम गुम हो चुके होंगे सारे के सारे। तो ये आदत हमेशा गलत है, मतलब इस वे में एक फ्लो में काम नहीं करना है, हमेशा काम इस वे में करना है कि जो चीज स्टार्ट की है उसको साथ के साथ क्लोज करो। HTML ओपन किया है तो इसको HTML को क्लोज करो और फिर इसके अंदर स्पेस दो। ठीक है, स्पेस देने के बाद फिर यहाँ पे लाइक आपने हेड ओपन किया है, हेड ओपन किया है तो हेड को यहाँ पे क्लोज करो, ये साथ के साथ जो इसमें काम करना है। अब इसके अंदर लिखो कि हेलो आई एम टाइटल लाइक, ठीक है, मतलब ये काम हो गया। अब हेड के बाद हमारा लाइक बॉडी पार्ट आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉडी एंटर करो, बॉडी ओपन की, यहाँ पे लाइक बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। अब बॉडी के अंदर जो भी काम करना है, अब HTML को नीचे ले जाओ जितना ले जा सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जो आएगा बॉडी के अंदर आएगा। अब बॉडी के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 लिखी, यहाँ पे इसको लाइक हेडिंग 1 ओपन किया, क्लोज किया। अब लिखो हाय आई एम हेडिंग। ठीक है, अब इसको रन करो तो यहाँ पे आ गया हेलो आई एम टाइटल। यहाँ पे देखो कुछ गलती हुई है। अब यही चीजें हैं कि अब मैं भी पढ़ाने में इतना वो था कि मैं यहाँ भूल गया कि हेड के अंदर यहाँ पे टाइटल आना था, इट्स माय बैड। अब ये मत सोचना कि मेरे को पढ़ाना नहीं आता, मेरे को खुद को कोडिंग नहीं आती और मैं लगा हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, ऐसा सोचने की गलती कभी मत करना, नहीं तो मैं गलत पढ़ा दूंगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारा टाइटल ओपन क्लोज। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस टाइप से गलतियां होती हैं, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे देखा कि हेलो आई एम टाइटल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो कि हमें पता है लॉजिकली कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। टाइटल हमेशा कहाँ दिखता है, ऊपर यहाँ पे टैब में। सो जब मैंने यहाँ पे देखा कि टाइटल यहाँ पे दिख रहा है तो मेरे दिमाग एकदम से अलर्ट में घंटी बजी कि भाई ये जो भी आ रहा है ये गलत है, इसकी जगह यहाँ नहीं, इसकी जगह यहाँ होनी चाहिए। तो मैंने तुरंत से तुरंत क्या किया, उसको करेक्ट किया, मेरे को समझ आ गया कि यहाँ पे टाइटल होना था। सो ये जो गलती हुई वो भी गलती से भी हमने कुछ यहाँ पे सीखा। सो भला हो इस गलती का जो बीच में आई और एक नया टॉपिक हमने डिस्कस किया। सो इस वे में आपने ये काम करना है, इसमें में आपने यहाँ पे लाइक हेडिंग लिखी और इसके बाद आप जो भी यहाँ पे काम करोगे, पैराग्राफ ओपन किया तो पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे लिख दो कि हाय आई एम पैरा डन। ठीक है, तो इस टाइप से ये काम करता है। तो ये जो कोडिंग लिखने का स्टाइल है वो हमेशा हमारा लाइक ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज के कॉन्सेप्ट में चलेगा। कभी भी ये ओपन क्लोज को मिस मत करना, ये एक सिंपल टिप है, आप लोगों को हमेशा याद रखना। और प्लस एक और चीज कि जो भी ये वाले जो मेन हमारे एलिमेंट्स हैं इनको ऐसे लिखो, अगर हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग को एक यहाँ पे स्पेस आगे कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होता है, सपोज हम लोग यहाँ पे डिव स्टार्ट करते हैं तो इस टाइप से हमारा काम कैसे होता है, ये डिव ओपन किया तो यहाँ पे ये डिव क्लोज कर दिया। ठीक है, डिव को क्लोज किया, फिर हम लोग इसमें ऐसे अंदर करते हैं। अब इसके अंदर अगर आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हो तो उसको आप लोग यहाँ पे लाइक सपोज लेट से मैं यहाँ पे भी एक डिव बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक मैंने डिव लिया। ये डिव क्या होता है, अभी ज़्यादा आप लोगों को अपने यू नो इस पे ज़्यादा प्रेशर डालना है, अभी उसमें जगह खाली रहने दो अगर खाली है तो, हालांकि जैसे भी है। सो ये डिव एंटर किया, इस डिव के अंदर फिर एक और डिव आता है, लाइक बहुत कुछ होता है आगे प्रोग्रामिंग में, कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने ये डिव आ गया, अब इसके अंदर आपने कुछ और एंटर करना है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लाइक
अब जाके यहाँ पे आपने लाइक H1 यूज़ किया, फिर H1 को ये यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे कुछ भी लिखो। सो ये चीज़ आ गई। अभी div क्या है क्या नहीं वो पढ़ाऊंगा, समझ आ जाएगा, बट कोड लिखने का स्टाइल ऐसा है, इससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ ओपन हुई थी। कि मुझे पता है कि ये पहला div है तो ये यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ है, दूसरा div यहाँ ओपन हुआ था तो यहाँ क्लोज हुआ था, तीसरा यहाँ ओपन हुआ था तो यहाँ पे क्लोज होगा, और उसके बाद ये हेडिंग है। ये चीज़ जिसने फॉलो कर ली कि एक एक स्पेस आगे करते जाओ, जो चीज़ जिसके अंदर है उसको थोड़ा थोड़ा आगे करते जाओ तो वो आपको क्लियर रहेगी। हाँ, अगर आपको पता है कि अभी इसके बराबर में कोई div चाहिए तो इसको आगे नहीं करना है, इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये div को एंटर करेंगे और लाइक इसको एंटर किया, यहाँ पे div क्लोज कर दिया। अब इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये जो दो div हैं इन दोनों का जो काम है वो बेसिकली एक ही लेवल का काम कर रहे हैं। ये दोनों मतलब एक ही ओहदे के लोग हैं, एक ही रैंक के लोग हैं, राइट, ठीक है। सो इस टाइप से आपने ये यहाँ पे किया। तो अब मेरे को पता है कि ठीक है ये मेन div था, एक ये मेन था, ये सेकंड मेन div था। इस मेन div के अंदर एक div ये है, एक ये div है, दोनों इक्वल स्पेसिंग में काम कर रहे हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब ये था एक बेसिक चीज़ मेरी, लाइक मैंने आप लोगों को बतानी थी कि divs वगैरह लाइक जो काम HTML में कोड करने का तरीका है ये सब हम लोग कैसे करते हैं। सो यहाँ पे अब वापस आते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अब देखो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा फटाफट इसको मैं गो थ्रू कर रहा हूँ थियोरेटिकली। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे वही हो रहा है कि अगर डॉक टाइप नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि ब्राउजर को लगेगा शायद ये पुराना HTML वर्जन है, तो जो नए टैग्स आए हैं HTML के अंदर, जो शॉर्टकट्स आए हैं वो फिर उसको अडोप्ट नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं आएंगे। तो उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ हम लाइक एडवांस HTML5 के उसमें इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज, मतलब बिफोर द HTML टैग। यहाँ पे डॉक टाइप को ओपन करके क्लोज करने की नीड नहीं है, इसको सिर्फ एक बार यहाँ पे मेंशन करना है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको चाहे तो कैपिटल में मेंशन करो, चाहे आप इसको स्मॉल में लिखो, डजेंट मैटर, बट कैपिटल में लिख लेते हैं तो थोड़ा सा एक थोड़ा सा फील आता है कि हाँ यार ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन ऑफ HTML5 इज, तो इसको इस टाइप से करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पे HTML हेडिंग्स की। HTML हेडिंग्स में हमारा यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि HTML headings are defined as the H1 tag to H6। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, देखो HTML के अंदर जब आप कोई वेबसाइट के अंदर कोई थियोरेटिकली कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो क्या होता है, सबसे ऊपर एक हेडिंग होती है, हेडिंग के बाद नीचे फिर पैराग्राफ होता है। तो जो हेडिंग्स होती हैं या हमारी बुक्स के अंदर भी आप लोग हेडिंग्स देखते हो, तो वो सारी हेडिंग्स कैसे होती हैं, लाइक तो ऊपर वो हेडिंग थोड़ी साइज में बड़ी होती है और बोल्ड होती है। देखो वो चीज़ क्या होती है कि हमें डिफाइन करनी पड़ती है। अब इसके पीछे भी लॉजिक क्या है, अब सिंपली अगर हम लोग किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को लिखने के बाद उसको टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, कलर डार्क कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं, राइट। वैसे भी वो हेडिंग हम बना भी सकते हैं, बट ये हेडिंग टैग ही क्यों यूज होता है। तो अब बेसिकली देखो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जो HTML है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब वो एक मार्कअप लैंग्वेज है कि एक मार्क लगाने से हमें पता चल जाएगा कि उसका मतलब क्या है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे जो हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं तो मेक श्योर कि ये वेबसाइट सिर्फ यूज़र्स के लिए नहीं बन रही है कि वो यूज़र्स को दिखे और वो पढ़े समझे। सिर्फ दिखावे के अलावा हमें बैकएंड पे लाइक कंप्यूटर, मतलब ये ब्राउजर्स को, गूगल को हो गया, याहू को हो गया, हमें टेक्निकली उनको भी बताना है कि इसमें क्या है। मतलब हमने जो चीज़ बनानी है उससे दो लोगों को हमने वेबसाइट दिखानी है। फर्स्ट हो गया एक तो जो हमारे यूज़र हैं, इंसान, जितने भी इंसान आप लोग हो, हम लोग हैं, हम सब इंसान, एलियंस नहीं, इंसान ओनली, ठीक है। सो उनको जो भी ये आप देख रहे हो फ्रंट एंड में ये सारा कुछ, तो ये सारी जो चीज़ें है ना, एक टारगेट तो हमारा ये हो गया। सेकंड टारगेट हमारा आता है गूगल को। गूगल में आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुना होगा, SEO का नाम सुना होगा कि वेबसाइट रैंकिंग पे आती है। तो भाई लोग अब यहाँ पे मतलब भाई बहन लोग सारे तो आप लोग समझो यहाँ पे चीज़ को कि जब गूगल ये चीज़ों को पढ़ता है, मतलब गूगल की आंखें नहीं है, मतलब वो हमारी तरह इस वेबसाइट को नहीं देख सकता, उसको ये कलर ऐसे नहीं दिखाई देगा, उसको हमारी बैकएंड की ये कोडिंग दिखाई देती है। तो गूगल यहाँ पे आके पढ़ेगा कि H1 ओके, तो गूगल समझेगा ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है, हेडिंग फर्स्ट यूज हो रही है, यहाँ पे हेडिंग सेकंड यूज हो रही है, यहाँ पे हेडिंग थर्ड यूज हो रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, तो इसको अब यहाँ पे गूगल पढ़ेगा कि अच्छा
HTML5 यूज हो रहा है, ओके HTML ओपन हुआ है, यहाँ तक क्लोज हो रहा है, मतलब ये बॉडी है। फिर वो पढ़ेगा अच्छा ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक हेडिंग हो गया लाइक, और यहाँ पे लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो अब यहाँ पे गूगल इसको पढ़ेगा कि नॉर्मली कि अच्छा ये जो चीज टेक्स्ट लिखा है ये हेडिंग होगी और ये जो लिखा है पैराग्राफ होगा। तो इस वे में गूगल इसको पढ़ेगा, ये गूगल को पढ़ने के लिए है। और उसके बाद ये जो ओवरऑल लुक आ रहा है पूरा का पूरा, लेट मी शो यू अगेन, ये जो पार्ट होगा हमारा लाइक अब आपकी स्क्रीन में राइट और लेफ्ट है, मतलब मेरे लेफ्ट में है, तो ये जो पार्ट है बेसिकली लेफ्ट में ये गूगल और टेक्निकली कंप्यूटर्स के पढ़ने के लिए है, और ये जो पार्ट है ये इंसानों के पढ़ने के लिए। तो दोनों पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये हेडिंग टैग्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, अच्छी तरह बतानी हमें ज़रूरी है। अब जो हेडिंग है, हेडिंग के अंदर हमारी जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 लेवल तक काम करती हैं। हेडिंग 1 का काम क्या है, वो इतने बड़े लेवल पे होगी, हेडिंग 2 इस लेवल पे होगी, हेडिंग 3 इस लेवल पे, 4 5 6 करके धीरे धीरे। अब अगर कोई आप में से कोई अलवेला मस्ताना कोई भी यहाँ पे बोल दे कि अरे भैया यहाँ पे 7 भी लगा के देख लो ना क्या घिस रहा है हमारा यहाँ पे, तो लो H7 यूज कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या घिसता है क्या नहीं। तो लाइक दिस इज HEADING हेडिंग 7। सो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेवियर इसका आएगा, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट काउंट होगा। मतलब कि हमें ये दिख रहा है एक नॉर्मल टेक्स्ट, बट गूगल के लिए यहाँ पे H7 करके कोई कोड नहीं होगा, क्योंकि ये जो HTML की लाइब्रेरी है, HTML के सारे कोड ऑलरेडी पहले से ही सारी जगह डिफाइन है कि किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है। तो गूगल भी वो डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेता है कि इसका मतलब क्या है। तो गूगल की डिक्शनरी में वहाँ पे HTML की डिक्शनरी के अंदर H7 नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो गूगल इसको टोटली इग्नोर कर देगा। ब्राउजर हमारा जो अभी आपके सामने वो इसको टोटली इग्नोर करेगा और यहाँ पे H7 को प्रिंट करेगा। ये सब चीज़ें हम लोग लाइक हेडिंग के पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। तो जस्ट एक सिंपल आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना हमें, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये अभी नीचे आएगा हेडिंग पार्ट, ये एक एक चीज़ को बहुत डीपली हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरे कॉन्सेप्ट वाइज। HTML पैराग्राफ की बात करें तो HTML पैराग्राफ आर डिफाइन विद पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे लाइक इसको सिंपल वे में देखो, आपने जब पैराग्राफ लिखना है गूगल को कैसे पता चलेगा ये पैराग्राफ है, ब्राउजर को कैसे पता चलेगा ये पैराग्राफ है। तो आपको यहाँ पे पी टैग यूज करना है, पी ओपन पी क्लोज, पी ओपन पी क्लोज। और उसके अंदर आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक लाइन आ रही है पैराग्राफ में, आप यहाँ पे बेसिकली इसको कॉपी करो और इसको पेस्ट करो जितना मर्जी, लाइक यहाँ पे बड़ा पैराग्राफ बनाओ, चलो फ्री की जगह जितना मर्जी, तो आप इतना बड़ा ऐसा पैराग्राफ बना सकते हो। तो ये अब बेसिकली गूगल और ब्राउजर और यूजर सब इसको एज अ पैराग्राफ ट्रीट करते हैं। अब ये आता है HTML लिंक्स। अब HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द एंकर टैग, ए स्टैंड फॉर एंकर टैग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर आपने ये लिंक है, दिस इज अ लिंक, इस पे क्लिक करोगे तो देखो अब यहाँ पे कोई एक नया पेज ओपन हो गया, राइट। तो इस टाइप से इस चीज में आप लोगों को वेबसाइट पे आप लोग जाते, जब किसी चीज पे क्लिक करते हो वो लिंक ओपन होता है, तो वो सारा का सारा जो भी जादू चल रहा है यहाँ पे, वो सारा जादू यहाँ से चलता है, ठीक है। ये इन्होंने हेडिंग दी HTML लिंक्स, ये पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द टैग। ये अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली ए लिखना है, ठीक है। ये एंकर टैग बेसिकली ओपन क्लोज किस वे में हो रहा है, आपने ए लिखना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट कर दूं कि ये जो ओपन वाला टैग था ये वो टैग था, इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे दोबारा से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आए। मैंने ए लिखा ओपन, ए लिखा क्लोज, इसके अंदर मैंने लिख दिया कि दिस इज लिंक, राइट, दिस इज लिंक, इसको मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब ये लिंक आ तो गया बट ये लिंक क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। अब एक ब्रेक टैग भी हमने पढ़ा था कि जब हमें बेसिकली एक लाइन से दूसरी लाइन में इसको ब्रेक करना होता है तो आप यहाँ पे BR यूज करोगे तो ये क्या करेगा, नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, सब हम आगे पढ़ेंगे। स्टे कनेक्टेड। सो ये अभी एक लिंक है, ऊपर वाला क्लिक हो रहा है, ये क्लिकेबल नहीं है। इसको क्लिकेबल बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, HREF यूज करना पड़ता है। HREF मतलब इसको बस याद कर लो, HREF। सो इसमें इक्वल्स टू का साइन डालो और यहाँ पे ये डबल कोट्स एंटर करो, और यहाँ पे क्या करना है, आपने जो भी चीज़ ओपन करनी है उसका लिंक यहाँ पे, चाहे वो गूगल है चाहे कुछ भी है, कई बार यहाँ पे गूगल ओपन नहीं होता है इसलिए मैंने एज इट इज इसको ले लिया। तो ये लिंक आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, सिंपल लाइक https/www. ये वो जो भी ऐसा करके आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे जाओ और लाइक गूगल पे जाके तो ये जो गूगल का लिंक होता है आपने यहाँ से कॉपी करना है।
कई बार इस एडिटर में काम नहीं करता, बट आप जब अपनी खुद की वो एक वेबसाइट बनाओगे वहाँ पे काम कर जाएगा। बट डेफिनेटली हम लोग इसको लाइक एक बार रन करते हैं। तो ये यहाँ पे अभी नहीं चल रहा है, इसको मैं हटा के देख लेता हूँ। ये किसी को पता हो तो, जो थोड़ा मास्टर हो तो बताना, बट काम ऐसे ही करता है बेसिकली, ठीक है। अब आदत है कि कोई चीज़ ना चले ना तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता, मन करता उसको सॉल्व करके दम लिया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे सॉरी कांट सी मी ये दिखा रहा है। तो बेसिकली आप इसको छोड़ो, ये देखो आप यहाँ पे कि इस टाइप से लिंक डालना है और ये लिंक पे क्लिक करना है, ये लिंक ओपन हो जाएगा। और एक चीज आप देखो कि इसी टाइप से अब ये लिंक क्लिकेबल है, पहले क्लिकेबल नहीं था, अब क्लिकेबल है। इसके बारे में, लिंक्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में चलेंगे, डोंट वरी। बट फिलहाल अभी के लिए इतना ही आप लोगों के लिए बहुत है कि हाँ पता चल गया कि भाई आप लोग लिंक कैसे डाल सकते हैं। ये हमारा लाइक HREF टैग, ठीक है, हम लोगों ने मतलब पढ़ा इसमें HREF बेसिकली द लिंक डेस्टिनेशन स्पेसिफिक, मतलब जो बेसिकली इस लिंक पे क्लिक करने पे जो डेस्टिनेशन है, मतलब हमने कहाँ जाना है, क्या ओपन करना है नेक्स्ट, वो HREF डिफाइन करता है। इसके अंदर आप लोगों ने लाइक इस वे में अपना लिंक शेयर करना है और ये आपको डिफाइन कर देगा कि कहाँ जाना है, ठीक है। इसके मतलब चैप्टर में हम एट्रीब्यूट्स के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में जाके। अब यहाँ बारी आती है एक एग्जांपल है HTML इमेजेस का, कि आप लोग लाइक इमेजेस कैसे यूज़ करते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक इमेज आई है, यहाँ पे एक इमेज है, तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखो जो इमेज टैग है वो ओपन क्लोज नहीं होता, वो सिंपल एक ही बार लिखा जाता है। अगर मैं ये सब हटा दूं SRC ये सारा कुछ, तो ये सिंपल इमेज टैग ऐसा होता है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे SRC यूज करते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे सोर्स मतलब वो इमेज का सोर्स, वो इमेज कहाँ पे पड़ी है, उस इमेज का यहाँ पे हमने एड्रेस बताना है कि वो कहाँ पड़ी है, तो ये वहाँ से उस इमेज को उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। तो ये इमेज लाइक सोर्स टैग यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है कि w3school.jpg, तो ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है ये वाली। और ऑल टैग बेसिकली क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिव अगर इमेज बाई चांस कभी किसी भी रीजन से इमेज यहाँ ना दिखे, इंटरनेट तो स्लो है, इमेज लोड नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस इमेज में यहाँ पे क्या था। तो हम लोग रिटर्न में ये सब आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। और ये विड्थ और हाइट यहाँ पे दे रहे हैं, लाइक इसको अगर आप लोग यहाँ पे लाइक 50 कर दोगे लेट से, तो ये इमेज इसकी जो विड्थ है ये 50 हो जाएगी। अगर इसको भी हम लोग यहाँ पे 50 करते हैं तो ये 50 हो जाएगा, लाइक, ठीक है। तो विड्थ और हाइट ये सब क्या है, कैसे यूज करना है, आगे हम डिटेल में करेंगे। अभी इसको एज ए एग्जांपल की तरह कंसीडर करना है आप लोगों ने। और ये एक बता रखा है हाउ टू व्यू द HTML सोर्स, बेसिकली कि सोर्स को हम लोग कैसे देखते हैं। और इसके लिए दो तरीके हैं हमारे पास। लाइक अगर मेरे पास अभी गूगल क्रोम नहीं है, तो आप अगर गूगल क्रोम में हो तो क्या होगा, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स नाम से आपके पास एक वो आएगा, ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस पूरे कोड का HTML वर्जन दिखाई देगा। आप किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, आपको HTML वर्जन और उसका लाइक ये जो कोड है बेसिक वो हमेशा दिखाई देगा। वो कुछ इस टाइप का होता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कोड। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाइक अप करूँ तो ये पूरी जो HTML वेबसाइट आप देख रहे हो W3 स्कूल की, ये इसका कोड है। देखो यहाँ पे हेड हो गया, हेड ओपन है, क्लोज है, बॉडी ओपन है यहाँ से, और ये बॉडी पूरी नीचे तक अगर हम जाएं तो यहाँ जाके क्लोज हो रही है, HTML यहाँ क्लोज हो रहा है, तो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये जो चीज है ना इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी मजेदार भी है कि आप लोगों को इन फ्यूचर मतलब जब आप शॉर्टकट्स यूज करोगे तो आपको ये इतना इन चीजों को लाइक यहाँ से कॉपी पेस्ट हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब चोरी करना, किसी को लूटना और कॉपी करना बहुत आसान हो जाता है। कि जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप बच्चों की तरह लाइक हर चीज़ खुद नहीं बनाते हो। आप फिर क्या करते हो, अच्छा किसी की वेबसाइट में मेरे को ये वाला पार्ट पसंद आया तो मैं सिंपली जाके इसका इतना कोड कॉपी करके अपने में यूज़ कर सकता हूँ। बट उसके लिए हमें ये सब पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे होती है। तो आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट से कोई भी HTML CSS का कोड उठा सकते हो, काफ़ी ईजी है। मैं सब सिखाऊंगा, फिक्र नहीं करनी है आप लोगों ने, बस एकदम रिलैक्स चिल मोड पे रहो और वीडियो पूरी देखो और कमेंट कर दिया करो थोड़ा बहुत अभी नीचे कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, बढ़िया फील कर रहे हैं, पैसा वसूल हो रहा है, फ्री वाला सारा, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।